हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। मैं शिखा सिंह, डाइट प्रवक्ता, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान गोरखपुर, और मैं आपको न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ा रही थी। इसमें हमने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री क्या होती है उसके बारे में आपको बता दिया, प्लस हमने प्रोटीन के बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी है। दूसरा मैंने आज वीडियो डाला है वो है कार्बोहाइड्रेट, और आज तीसरा हमारा पोषक तत्व है फैट। इसके बारे में हमको पढ़ना है। 2 को मैंने आपको पढ़ा दिया है और आप उसको पढ़िए, और जो भी प्रॉब्लम है बच्चों ने उसको कमेंट बॉक्स में लिखा है और मैं उनकी समस्याओं का समाधान करके उनको वहाँ पे मैसेज कर दूंगी। ओके और मुझे बहुत अच्छा लगा निधि दुबे जी, आपने अपनी समस्याओं को कमेंट बॉक्स में लिखा, थैंक यू, और आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। आइए पढ़ते हैं आगे। वसा, फैट्स, ऑयल एंड लिपिड्स। कार्बोहाइड्रेट की भांति ये भी कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं, लेकिन इसमें कार्बन और हाइड्रोजन बहुत अधिक मात्रा में होते हैं और ऑक्सीजन की मात्रा फैट में बहुत कम होती है, क्योंकि जो फैट होता है वो अध्रुवी होता है, मतलब नॉन पोलर होता है। वाटर इज पोलर, वसा क्या है, जल में अघुलनशील है। ठीक है, इसे क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, पेट्रोलियम, एसीटोन, अल्कोहल, ईथर, किरोसिन जैसे कार्बनिक विलायकों में ही घोला जा सकता है। यानी वसा जो है वो नॉन पोलर है, वो जल में अघुलनशील है। देखिए, जीवों में कई प्रकार के लिपिड पाए जाते हैं। ठीक है, रासायनिक संयोजन के आधार पर इन्हें निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है सरल लिपिड, दूसरा है संयुक्त या जटिल लिपिड, और तीसरा है स्टेरॉयड लिपिड। पहला क्या है? पहला है सरल लिपिड, दूसरा है संयुक्त या जटिल लिपिड, और तीसरा है स्टेरॉयड लिपिड। याद रहेगा, रासायनिक संयोजन के आधार पर लिपिड को 3 भागों में बांटा गया है, एक सरल लिपिड, एक संयुक्त या जटिल लिपिड, और तीसरा स्टेरॉयड लिपिड। पहला सरल लिपिड क्या होता है, आइए देखते हैं। कह रहा है ये सरल, मध्यम या विशुद्ध वसाएं होती हैं, जिसमें ग्लिसरॉल के 1 तथा वसी अम्लों के 3 अणु यानी एस्टर बंधों से मिलकर वसा एवं तेल कार्बन अणुओं के बंधों की संख्या पर आधारित होती है। ठीक है, जिसको हम ट्राइग्लिसराइड भी कहते हैं। इस आधार पे ये 2 प्रकार की तरह की इसमें वसाएं पाई जाती हैं। सरल में एक होता है सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड फैट। अब देखिए, अनसैचुरेटेड यानी जिसको असंतृप्त वसा कहते हैं, वो क्या होता है? इसमें कार्बन अणुओं में द्विबंध यानी डबल बॉन्ड पाया जाता है। किसमें? असंतृप्त वसाओं में। सामान्यतः तरल वसाएं जैसे सरसों का तेल, तिल का तेल, मूंगफली का तेल, सूरजमुखी का तेल, ये सब क्या है? ये सब असंतृप्त वसाएं हैं। यह सदा जो है तरल अवस्था में रहती हैं। इसमें ज्यादातर जो वसाएं हैं वो कैसी हैं? वो पादप वसाएं होती हैं। ठीक है, यानी जो हमको वनस्पति जगत से प्राप्त होती है। आप घरों में देखते होंगे कि जो सरसों का तेल होता है, जो तिल का तेल होता है, मूंगफली का तेल होता है, सूरजमुखी का तेल होता है, ये कभी जमता नहीं है। ये हमेशा ठंडी में भी क्या है, ये लिक्विड फॉर्म में ही रहता है, तरल रूप में ही हम उसको पाते हैं। ये होता है अनसैचुरेटेड फैट। ठीक है, दूसरा है सैचुरेटेड फैट यानी संतृप्त वसा क्या होती है, देखते हैं। कह रहा है इसमें कार्बन अणुओं के बीच एक बंध, यानी इसमें क्या है, जो कार्बन के अणु होते हैं उसमें सिंगल बॉन्ड होता है। इसमें दोहरे बंध वाले फैटी एसिड नहीं पाए जाते हैं। ठीक, ज्यादातर जो वसाएं हैं ये जंतु वसाएं हैं, जैसे घी हो गया, आपका चर्बी हो गया, आपका मक्खन हो गया। ये क्या है, ये जाड़े में जो है वो ठोस तथा अर्ध ठोस हो जाती हैं। इनकी अधिकता से क्या होगा, रुधिर वाहिनी की जो दीवार होती है उस पर वसा का जमाव होने लगता है और रुधिर संचरण बाधित होने लगता है, और इससे एथेरोस्क्लेरोसिस नामक रोग हो जाता है। कुल मिला के ये जो आपका सैचुरेटेड फैटी एसिड है, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी है, क्योंकि ये क्या कह रहा है, जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, रुधिर वाहिनियां हैं, उसमें जाके फैट का जमाव कर देता है, जिससे जो रुधिर का ब्लड सर्कुलेशन हमारी बॉडी में होता है वो बाधित होने लगता है। ठीक है,
इससे क्या होगा, इससे एथेरोस्क्लेरोसिस नामक रोग हो जाता है। ये सारी बीमारियां आपके नेट के पेपर में, हायर के पेपर में, सारे एग्जाम में पूछी जाती है आपसे, ठीक है। तो आपको इन सारी चीजों को ध्यान में रखना होगा। देखिए, जो वसा होती है इसको हम लोग संचित भोजन भी कहते हैं। वन लाइनर में कभी कभी आपसे पूछ देता है कि रिजर्व फूड किसको कहते हैं, तो याद रखिएगा वसा को कहते हैं। वसा का भंडारण शरीर में एडिपोज टिश्यू में होता है, ठीक है। 30 के बाद जब हमारी एज 30+ होने लगती है तो हमारी पेट की जो चर्बी होती है, पेट पर जो चर्बी होती है, प्लस हमारी थाइस पे जो चर्बियां बढ़ने लगती हैं, वो एडिपोज टिश्यू के कारण ही होती हैं, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे संयुक्त या जटिल वसा क्या होती है। कह रहा है इस श्रेणी में वसीय पदार्थ होते हैं जैसे फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, वैक्स लिपिड और लाइपोलिपिड, ठीक है। इसमें फास्फोलिपिड जो है वो है लिसाइथीन और सिफेलीन। क्या क्या? लिसाइथीन और दूसरा है सिफेलीन, याद रखिएगा, ये आपका फास्फोलिपिड है। संयुक्त कह रहा है क्योंकि ये दो चीजों से मिलकर बना है। फिर देखिए इसका एग्जाम्पल है वैक्स। इसमें वसी अम्ल का एक अणु एल्कोहल से जुड़ा होता है। यह सामान्य वसाओं से ज्यादा हाइड्रोफोबिक होता है। जैसे आप देखिए सेब, नाशपाती, कुछ कीड़ों और जंतुओं के शरीर पर, बालों, फर तथा ऊन पर मोम का महीन जल रोधक आवरण लगा रहता है। जैसे आप पत्ते पे देखते हैं, कभी पानी की बूंद गिरती है तो ऐसा नहीं कि वो उसको सोख लेता है, वो मोती की बूंद की तरह उस पे रुका रहता है, ठीक है। वो वैक्स के कारण ही होता है। नेक्स्ट है लाइपोप्रोटीन। प्रोटीन अणुओं से जुड़ी सामान्य वसाएं। जल में वसा का संचरण लाइपोप्रोटीन के माध्यम से ही होता है, ठीक है। हमारे रक्त में वसा का जो संचरण होता है वो किसके माध्यम से होता है? वो लाइपोप्रोटीन के माध्यम से ही होता है। तीसरा है स्टेरॉयड लिपिड्स। अब ये क्या होता है? ये वसा में घुलनशील और ऐसे लिपिड होते हैं जिनमें वसी अम्ल नहीं होता है। कह रहा ये वसा में घुलनशील ऐसे लिपिड होते हैं जिसमें वसी अम्ल नहीं होता है, ठीक है। जिनमें प्रमुख पदार्थ क्या क्या है? जैसे बाइल एसिड जो हमारा पित्त रस होता है, फिर हमारे बहुत सारे सेक्स हार्मोन्स होते हैं, हमारा विटामिन डी है, फिर एर्गोस्ट्रॉल है, प्लस एड्रीनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन्स होते हैं, वो सारे जो है वो स्टेरॉइड के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब हम इसमें पढ़ेंगे आगे कि मोनोसैचुरेटेड फैट क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे, चलिए, म्यूफा जिसको बोलते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब क्या होता है म्यूफा? हमेशा आपको नेट के पेपर में म्यूफा, प्यूफा ये सारा मिल जाता है। अब देखिए इसका फुल फॉर्म है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। कह रहा है यह ऐसा फैटी एसिड है जिसमें एक डबल बॉन्ड कार्बन परमाणुओं के बीच में पाया जाता है। ये फैटी एसिड रूम टेम्परेचर पर तरल के रूप में रहते हैं तथा अर्ध ठोस या ठोस हो जाते हैं। कब? फ्रिज में रखने पर। ये होता है म्यूफा, ठीक है। क्या कह रहा है? यह ऐसा फैटी एसिड है जिसमें एक डबल बॉन्ड कार्बन परमाणुओं के बीच में पाया जाता है, ठीक। ये फैटी एसिड रूम टेम्परेचर पे क्या होगा? वो तरल रूप में रहता है और अर्ध ठोस या ठोस हो जाता है। कब? फ्रिज में रखने पर, ठीक है। ओलिक एसिड इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। पाल्मिटोलिक एसिड भी इसका एग्जाम्पल है। कह रहा है वो खाद्य पदार्थ जिसमें म्यूफा पाया जाता है वो एलडीएल को घटाते हैं और एचडीएल को बढ़ाते हैं, ठीक है। ऐसे खाद्य पदार्थ जो भी हम खाते हैं जिसमें म्यूफा होता है, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, वो एलडीएल को घटाता है और एचडीएल को बढ़ाता है। म्यूफास के बढ़ने पर हार्ट की परेशानी और कोलोन कैंसर से सुरक्षा मिलती है, ठीक है। ऑलिव ऑयल, ओमेगा 3 फैटी एसिड भी म्यूफा के स्रोत हैं। जो हमारा ऑलिव ऑयल होता है, तेल होता है, वो ओमेगा 3 और फैटी एसिड
ये सब क्या है, ये म्यूफा के स्रोत हैं। म्यूफा में ओलिक एसिड की बहुत ज़्यादा मात्रा से, अगर म्यूफा में ओलिक एसिड की बहुत ज़्यादा मात्रा हो जाती है तो ब्रेस्ट कैंसर होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। हमारा जो ऑलिव ऑयल होता है उसमें 75% म्यूफा पाया जाता है। कितना? 75%। किसमें? ऑलिव ऑयल में। फिर सनफ्लावर जो होता है उसमें 85% ओलिक वेराइटी वाला म्यूफा पाया जाता है। फिर हमारा नट्स होता है, ठीक है। फिर हमारा कोनोला ऑयल होता है, कैस्यू ऑयल होता है, इसमें 58% म्यूफा पाया जाता है, ठीक है। फिर है आपका बीफ फैट जो होता है, गाय का मांस, उसमें 50% तक म्यूफा पाया जाता है। अब आपको पता चल गया होगा कि म्यूफा हमको किस किस चीज़ से मिल रहा है। हमको ऑलिव ऑयल से मिल रहा है, हमको सनफ्लावर से मिल रहा है, हमको नट से मिल रहा है, हमको कैस्यू ऑयल से मिल रहा है, हमको कोनोला ऑयल से मिल रहा है। तो इतनी सारी चीज़ों से हमको म्यूफा मिल रहा है। म्यूफा क्या करता है? ये एलडीएल को घटाता है और एचडीएल को बढ़ाता है। आगे मैं आपको एलडीएल और एचडीएल के बारे में भी बताऊंगी। नेक्स्ट है प्यूफा क्या होता है? इसको बोलते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। यह एक ऐसा फैटी एसिड होता है जिसमें एक से ज्यादा डबल बॉन्ड कार्बन परमाणुओं के बीच में पाए जाते हैं, जैसे ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9, ठीक है, इसमें प्यूफा पाए जाते हैं। इसके अलावा पाइनोलिक एसिड और पोडोकार्पिक एसिड भी प्यूफाज हैं, ठीक है। लिनोलेनिक भी जो है वो भी इसके अंतर्गत प्यूफा में आ जाता है। अब ये सारी चीज़ें जो है आपको याद करनी होंगी। प्लस आपका जो फ्लैक्सीड ऑयल होता है, ठीक है, पॉपी सीड होता है, वॉलनट होता है, वॉलनट ऑयल होता है, आर सोर्सेज ऑफ प्यूफा। ये सब जो है प्यूफा के अच्छे सोर्स हैं। देखिए कह रहा है पेंट वार्निश बनाने में प्यूफा का यूज होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो एल्गोल ऑयल, फिश ऑयल, फिश एंड सी फूड जो इससे प्राप्त होते हैं वो हार्ट अटैक के खतरे को कम करते हैं। इसके अलावा ओमेगा 6 जो सनफ्लावर और सैफफ्लावर ऑयल में पाया जाता है, ये भी हृदय की बीमारी को कम करते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड की प्रचुरता यदि आरबीसी में है तो यह ब्रेस्ट कैंसर को कम करता है। और इसमें प्रमुख रूप से DHA होता है जिसको बोलते हैं डोकोसा हेक्सा इनोइक एसिड, DHA। ये क्या है? DHA जो है ये दिमाग के लिए, आंख के लिए और न्यूट्रो ट्रांसमिशन के लिए बहुत जरूरी होता है DHA, ठीक है। ओमेगा 3, ओमेगा 6 का रेशियो क्या होता है गुड हेल्थ के लिए? अगर ओमेगा 3 1 है तो ओमेगा 6 का जो रेशियो होगा वो 4 होगा, यानी 1:4 का रेशियो रहता है, ठीक है। अब देखिए हम लोग देखेंगे कि प्यूफास किसमें किसमें कितना प्रतिशत मिल रहा है। अब कोनोला ऑयल में आपको, ठीक है, कैनोला ऑयल में आपको 34% प्यूफा मिल रहा है। वॉलनट ऑयल में 47% प्यूफा मिल रहा है। सनफ्लावर में 33% प्यूफा मिल रहा है, ठीक है। फिर आपका ये है पीनट है, इसमें 16% आपको प्यूफा मिल रहा है। अब देखिए एलमंड ऑयल जो होता है, एलमंड यानी बादाम जो होता है, उसमें प्रतिशत 65% म्यूफा होता है, म्यूफा इसमें पाया जाता है, ठीक है। 21% प्यूफा होता है और 9% सफ़ा होता है, SFA सैचुरेटेड फैटी एसिड। यानी बादाम में 65% म्यूफा है जो हमारे हेल्थ के लिए फायदेमंद है, 21% प्यूफा है और 9% सफ़ा है, SFA सैचुरेटेड फैटी एसिड। अब फ्लैक्ससीड ऑयल जो होता है उसमें म्यूफा कितना होता है? 23% होता है। प्यूफा कितना होता है? 65% होता है। और सफ़ा कितना होता है? 8% होता है। SFA मतलब सैचुरेटेड फैटी एसिड। अब जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है ये मक्खन में 63% होता है, केक में 60% होता है, पेस्ट्री में 50% होता है, हम लोग जो कैंडी, चॉकलेट, बार वगैरह खाते हैं उसमें 59% होता है, ठीक है। ये था मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। फिर मैंने आपको प्यूफा पढ़ाया, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे ओमेगा 3 के बारे में। ये प्यूफा हैं जिसमें 3 फैटी एसिड होते हैं, जैसे अल्फा लिनोलेनिक एसिड ALA बोलते हैं, जो पौधों में पाए जाते हैं। दूसरा है EPA जो है वो इसको बोलते हैं इकोसा पेंटोनिक एसिड, EPA जो समुद्री जीवों में पाया जाता है। और DHA अभी मैंने आपको
पीछे बताया, डोकोसा हेक्साइनोनिक एसिड DHA जो समुद्री जीवों के तेलों में पाया जाता है। ALA प्राप्ति के क्या क्या स्रोत हैं, कह रहा है पौधों से मिलता है, तो ये वॉलनट से मिलेगा यानी अखरोट से मिलेगा, एडिबल सीड से मिलेगा यानी जो खाने वाले बीज होते हैं, और फ्लैक्ससीड ऑयल से मिलता है। EPA एंड DHA जो है वो किसकी प्राप्ति के स्रोत हैं, मतलब इससे क्या क्या मिलेगा, क्या क्या खाएंगे तो हमको EPA और DHA मिलेगा। हम फिश खाएंगे, फिश ऑयल जो होता है, एग का जो ऑयल होता है, प्लस जो भी ये मछलियां होती हैं जो अटलांटिक महासागर में पाई जाती हैं उसमें EPA और DHA पाया जाता है। अभी एक टर्म आया था पीछे LDL एंड HDL, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। LDL लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इसका फुल फॉर्म क्या है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इसको बोलते हैं LDL। यह लाइपोप्रोटीन के 5 बड़े समूहों में से एक है। LDL के कण हृदय की बीमारियों को बढ़ा देते हैं। जब वो इंडोथेलियम में घुस जाते हैं और ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, इनकी मात्रा बढ़ जाने से आर्टरीज में ये क्या होता है, जमने लगते हैं और उनको मोटा कर देते हैं और प्लाग बनने देते हैं, और प्लाग जो होता है वो फट जाता है, फट जाने से उसमें थक्के जमने लगते हैं। इससे नलिकाएं जो होती हैं वो पतली होने लगती हैं या बंद हो जाती हैं। यह जो घटना है ये एथेरोस्क्लेरोसिस कहलाती है और यह आगे चलकर हृदय की बीमारी, हृदयघात में बदल जाती है। इसीलिए इसे बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। आप देखेंगे पहले जो नेट का क्वेश्चन पेपर पूछता था उसमें LDL और HDL को वन लाइनर वाले में पूछ देता था कि कौन सा अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, गुड कोलेस्ट्रॉल है, और कौन सा बैड कोलेस्ट्रॉल है। तो जो LDL होता है वो बैड कोलेस्ट्रॉल है, क्योंकि ये हमारी आर्टरीज में जाके जम जाता है, ठीक है, जिससे हमारा रुधिर का संचरण ठीक से नहीं हो पाता है और हमको एथेरोस्क्लेरोसिस नामक रोग हो जाता है, ठीक है। और दवाई या केमिकल जो इनको कम करते हैं वो होते हैं विटामिन B3, जिसको हम लोग नियासिन बोलते हैं, वो इसके लिए फायदेमंद होता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग HDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। यह 5 बड़े समूहों में से एक समूह है। लाइपोप्रोटीन के एक जो कोलेस्ट्रॉल, फास्फोलिपिड, ट्राइग्लिसराइड के संवहन और रक्त में ये सहायक होते हैं। मतलब HDL जो होता है ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा भी होता है, ठीक है। HDL बाकी कणों से अलग फैट की कोशिकाओं से, सिराओं की दीवारों से और शरीर में ऊतकों से इसको हटाता है। HDL की मात्रा बढ़ने से कणों का जमाव सिराओं की दीवारों पर होना घट जाता है। इससे एथेरोस्क्लेरोसिस की संभावना बहुत कम हो जाती है और हृदय की बीमारियों की संभावना भी कम हो जाती है। इसीलिए इसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। अब HDL की मात्रा को हमको बढ़ाना है तो हमको क्या करना होगा, हमको सिंपल जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनका सेवन करना होगा, हमको एरोबिक करनी होगी, एरोबिक जो एक्सरसाइज होता है आपने देखा होगा। फिर हमको वेट लॉस करना होगा, क्योंकि अगर हमारा वेट अधिक होगा तो भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। फिर हमको मैग्नीशियम का सप्लीमेंट लेना होगा, ओमेगा 3 फैटी एसिड लेना होगा हमको, ठीक है। फिर हमको अनसैचुरेटेड फैट का जो है सेवन करना होगा और ट्रांस फैटी एसिड को भोजन से हटा देना होगा, ठीक है। जितना भी हम लोग पेस्ट्री वगैरह खाते हैं ये सारी चीज़ें हमको नहीं खानी होगी, क्योंकि ये फैट जो है हमको बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। अब हम सब जानते हैं कि इसके सोर्स क्या होते हैं फैट। आप अपने आसपास सोचिए, आप क्या क्या तेल में फ्राई करवा के खाते रहते हैं। घी खाते हैं, आप बटर खाते हैं, ऑयल खाते हैं, बहुत सारे नॉनवेज खाते हैं, फिश खाते हैं, इन सब में क्या है, ऑयल होता है। बहुत सारे जैसे मूंगफली हो गया, तिल का तेल हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, काजू है, इन सब में क्या है, नेचुरली तेल है, ठीक है। तो हम जब भी इसका सेवन करेंगे तो हमको ऑयल मिल जाता है, ठीक। अब इससे क्या क्या बीमारियां होंगी, अभी हमने पढ़ा एथेरोस्क्लेरोसिस, फिर हार्ट डिजीज, ये सारी जो प्रॉब्लम है जब हम वसा का सेवन अधिक करते हैं, मोटापा, ओबेसिटी, ये सारी प्रॉब्लम हमको क्रिएट होने लगती है, ठीक है। तो ये जितनी बीमारियां मैं आपको बता रही हूँ कि मतलब वसा की अधिकता से हमको क्या क्या रोग होगा, इसको हम थेरेपेटिक न्यूट्रिशन वाले पार्ट में एक साथ सारा पढ़ेंगे। मैं एक एक बीमारी के बारे में आपको ठीक से बताऊंगी, आप उसको पढ़िएगा,
और उसको आप अपनी कॉपी पे अच्छे से लिख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। और इसके पूर्व में जो भी नेट वेट के पेपर हुए हैं उसको आप प्रीवियस पेपर्स को देखिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन जो है वो वहाँ से पुट हुआ है, नया और क्या क्वेश्चन उठ सकता है, उन सब को अपनी कॉपी में आप एक एक करके लिखते जाइए। वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। आप कोई भी एग्जाम देंगे आपका इन सब से प्रश्न उठता ही उठता है। आज हमने क्या क्या पढ़ा, वसा क्या होती है, ठीक है, 3 प्रकार की होती है, सरल होती है, संयुक्त होती है और स्टेरॉयड होती है। प्लस हमने म्यूफा पढ़ा, प्यूफा पढ़ा, इनके सोर्सेस पढ़े, कितना प्रतिशत किसी चीज़ में म्यूफा होता है, कितना प्यूफा होता है। फिर हमने पढ़ा HDL, LDL क्या होता है। तो HDL जो है वो फायदेमंद है, LDL जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, ठीक है। HDL को बढ़ाना है तो हमको क्या क्या करना होगा, हमने बताया कि हमको सिंपल कार्बोहाइड्रेट का सेवन करना होगा, हमें एरोबिक करना होगा, हमको वेट लॉस करना होगा, हमको मैग्नीशियम का सप्लीमेंट लेना होगा, हमको ओमेगा 3 फैटी एसिड लेना होगा, हमको अनसैचुरेटेड फैटी जो है उसका सेवन करना होगा, प्लस ट्रांस फैटी एसिड जो होता है उसको अपनी डाइट से हमको बिल्कुल हटाना होगा। ये है फैट का पार्ट। और आप बुक उठाने की आदत डालिए, बुक उठाइए और खुद भी चीज़ों को थोड़ा पढ़िए, देखिए उसमें क्या क्या और है, ठीक है। क्योंकि 20 मिनट 25 मिनट में मैं जितना बता सकती हूँ इतना मैंने बताया। और जब ये सारे कोर्स कंप्लीट होंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे प्रश्न उठते हैं। लेकिन पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप थ्योरी जानिए कि इस चीज़ की थ्योरी क्या है। जब थ्योरी जानेंगे तो थ्योरी से बहुत सारी क्वेश्चन उठते हैं, छोटे छोटे वाले क्वेश्चन आप इजीली उसको कर सकते हैं। इसलिए आप थ्योरी जो भी 20 मिनट 22 मिनट का आपको दिया जा रहा है आप उसको सुनिए, प्लस बुक्स भी पढ़िए, अपना पर्सनल नोट्स प्रिपेयर करते जाइए, क्योंकि अभी एग्जाम में टाइम है और धीरे धीरे पढ़ेंगे आप सारी चीज़ों को कवर कर ले जाएंगे। और आपसे कहना है कि आप मेरे चैनल को शेयर करें गृह विज्ञान के सभी बच्चों से, और आप किसी भी वीडियो को अंत तक देखें। बीच में जो देख के आप लोग छोड़ देते हैं थोड़ी सी देख के, वो ये काम नहीं करिए। जितने सब्जेक्ट वाले बच्चे हैं वो 20 मिनट का जो भी वीडियो है, कोई भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसको पूरा पढ़िए। क्योंकि आपने थोड़ा सा पढ़ के छोड़ दिया और इधर आपका आगे से पूछ दिया तो क्या होगा, आप वीडियो देख के भी नहीं देखे, समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि आपका जो उससे क्वेश्चन उठा था वो आप कर नहीं पाए, लेकिन मैंने उसको पढ़ाया था, ठीक है। इसलिए आपको वीडियो बहुत ध्यान से देखना होगा। और आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो भी गृह विज्ञान के बच्चे हैं उनसे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी फिर विटामिन का, और फिर मिनरल्स हमारे रह जाएंगे। इसके बारे में भी हम लोग पूरा एक एक दिन टॉपिक वाइज जैसे पढ़ रहे हैं ऐसे पढ़ते रहेंगे। और जो भी प्रश्न हो आपके, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय।